कभी सोचा है कि वो जो हम खाने में नमक डालते हैं, जब वो थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, चाहे वो एक बार में ज्यादा खाया गया हो या फिर लंबे समय से धीरे धीरे। हाँ, खाने में वो एक चुटकी ज्यादा नमक कितना खतरनाक हो सकते हैं ना? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। खाने का स्वाद बढ़ाने वाला नमक क्या सच में एक बड़ा खतरा बन सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये नमक आखिर है क्या चीज। क्या ये सच में हमारे शरीर की जरूरत है या बस एक आदत बन गई है? अच्छा, तो हम जिसे आम भाषा में नमक कहते हैं ना, साइंस की दुनिया में उसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। और इसका जो मेन हीरो है वो है सोडियम। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब शरीर को इसकी जरूरत तो होती है, पर यहीं एक बड़ा लेकिन है। और वो बड़ा लेकिन ये है कि सोडियम वो तो पहले से ही लगभग हर खाने पीने की चीज में मौजूद है, चाहे वो नॉनवेज हो, सब्जियां हो या कोई ड्रिंक। मतलब साफ है, इसे ऊपर से अलग से डालने की कोई जरूरत है ही नहीं। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ है कि कुछ फैंसी नमक जैसे कि हिमालयन पिंक सॉल्ट ज्यादा हेल्दी होते हैं। पर जरा देखिए, सच तो ये है कि एक चम्मच नॉर्मल टेबल सॉल्ट में अगर 2.3 ग्राम सोडियम है तो उतने ही पिंक सॉल्ट में 2.2 ग्राम्स है। मतलब फर्क तो ना के बराबर है। कोई भी नमक ले लीजिए, सोडियम तो उसमें कूट कूट कर भरा है। तो अब सवाल ये है कि क्या होता है जब अचानक से ढेर सारा नमक शरीर में पहुंच जाता है? हमारा शरीर ना तुरंत एक इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और उसके असर भी फौरन दिखने लगते हैं। ये है वो शुरुआती सिग्नल जो बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है। बहुत ज्यादा प्यास लगना, सिर में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, ये सब चेतावनी है। और अगर मामला गंभीर हो जाए तो हाथों पैरों में सूजन तक आ सकती है और हमारी किडनियों पर सीधा अटैक हो सकता है। देखिए, एक बार में ज्यादा नमक खाना तो खतरनाक है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक धीरे धीरे ज्यादा नमक खाते रहना। ये एक ऐसे साइलेंट किलर की तरह है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी चेन रिएक्शन चलती कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी किडनी, जिसका काम है सोडियम को फिल्टर करना, वो ओवर टाइम थकने लगती है, उसका सिस्टम फेल होने लगता है। फिर क्या होता है? शरीर फालतू सोडियम और पानी को बाहर नहीं निकाल पाता, उसे अंदर ही रोकने लगता है। इससे हमारे खून का वॉल्यूम यानी उसकी मात्रा बढ़ जाती है और सीधा नतीजा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ प्रेशर हमारे दिल, किडनी और दिमाग जैसे सबसे जरूरी अंगों को डैमेज करना शुरू कर देता है। और जब सालों साल ये जबरदस्त प्रेशर शरीर झेलता रहता है तो उसका नतीजा इन बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में सामने आता है। हाई ब्लड प्रेशर तो सबसे कॉमन है, लेकिन यही आगे चलकर हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और किडनी की ऐसी बीमारी बन सकता है जो कभी ठीक नहीं होती। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लंबे समय तक ज्यादा नमक खाने के कुछ ऐसे भी खतरे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। ये सुनकर शायद थोड़ा शौक लगे, पर ज्यादा नमक का कनेक्शन पीठ के कैंसर और यहाँ तक कि यौन समस्याओं से भी पाया गया है। और तो और, जब शरीर इस एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर फेंकने की कोशिश करता है ना, तो उसके साथ साथ कैल्शियम को भी बाहर ले जाता है और इसका नतीजा हड्डियां खोखली और कमजोर होने लगती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद एक आखिरी सवाल है जिस पर सोचना बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, हम जो नमक अपनी प्लेट में ऊपर से छिड़कते हैं वो तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो उस नमक का है जो हमारे पैकेट वाले खाने में, सॉस में और लगभग हर बनी बनाई चीज में पहले से छिपा हुआ है। उन सबको मिलाकर हम हर रोज असल में कितना नमक खा रहे हैं, इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि असली खतरा तो वहीं छिपा है।